Assalamualaikum. Good morning once again. Warmly welcome to my all grade 5 students in your science class. It's time to your science lesson. Okay, I hope so. My all students are enjoying one of the best time at their home. And now it's time to your science period, science lesson. Okay, make sure to open your textbook. सबसे पहले सब बच्चे अपनी textbook को open कर लें. ठीक है, जैसे ही आपको link share हो in your group, आपके group में share हो, you all to get ready your textbook, your rough register, your drafting pad, your highlighter, lead pencil, and sticky notepad too. Okay, my dear students, last time we read about the page on last 48 and 49. 49 तक मैंने आपको जो ट्राइट आउट के आंसर थे और जो आप लोगों के मैक्सिमम टेक्स्ट में आंसर थे वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर लिए थे कि जस्ट टू बी कंप्लीट दिस एक्टिविटी वर्क regarding your try it out, and you're talking about try it out answer. Okay, about the text answer, textbook के जो आंसर ना जो बुक के ऊपर पूछे गए हैं during your while reading, and any short definition, defined term. There must be attempt on your textbook. ये मैंने आपको textbook पे बताया हुआ है. जैसे suppose मैंने जब आपको ग्रुप में शेयर किया about the try it out answer on the page 45. मैं once again दोबारा पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. Not all gases are colorless and odorless. Some have colors and strong odors. Using the internet, find out the colors and order to the following pages. मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस सोर्स को नेट पे देखना चाहते हैं, इट वुड बी वेरी गुड एक्टिविटी, आप पर्सनल देख सकते हैं. लेकिन मैंने इसका जो आंसर था वो आपको ग्रुप में एक स्ट्रक्चर में शो कर दिया था, बताया था कि यूज योर, मैंने तो यहाँ स्टिकी नोट पैड लगाया था. ड्राफ्टिंग पैड पे मैंने जो आंसर की लेंथ लंबी है, द आंसर विच इज बीन द लेंथ वाइज लॉन्ग, तो आपने उसको ड्राफ्टिंग पैड पे करना है. ड्राफ्टिंग पैड मैंने कहा था, रफ पेज पे नहीं कहा था. ड्राफ्टिंग पैड पे आपने अपना आंसर लिख के आपने उसको पैरेलल फॉर्म में इस तरह लगा देना है, इस तरह अपने आंसर को पेस्ट कर देना है. इस वक्त मैंने बताया कि मेरे पास रिसोर्स बुक्स नहीं है क्योंकि वो स्कूल में है, तो जो कुछ बच्चों ने अपनी बुक चेक करने के लिए भेज दी थी उनका काम ठीक नहीं था. सो दैट्स व्हाई मुझे पहले आपको यही बार बार बताना पड़ता है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है. इट्स नॉट वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क फॉर यू. आई रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली एंड स्टेटमेंट इज ऑन योर बुक. अब इस स्टेटमेंट को हमने बुक पे ही करना है, मैं इसको नोटबुक पे तो नहीं कह रहा करने को. आपका फायदा है कि आपने इसी क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक पे सॉल्व कर देना है. यू नॉट नीड टू बी यूज द इंटरनेट, यू नीड टू बी यूज इंटरनेट. मैंने ये नहीं कहा कि आपने नहीं करना. If you want to watch its clear evidence regarding its state, regarding its color, regarding its order, regarding its shape, regarding its structure, you need to explore through internet. आप इसको देखें. लेकिन आंसर जो है मैंने अगर जो ग्रुप में शेयर किया आपको आंसर व्हाट अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, उसकी डेफिनेशन इस पे इतनी ऑथेंटिक नहीं थी, मैंने उसको शेयर किया. तो आपने ग्लोबल वार्मिंग की जो डेफिनेशन है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है स्टिकी नोटपैड पे. अब फोटोसिंथेसिस की बुक में नहीं थी, मैंने इसलिए कहा कि आप यहाँ पे लिखें. इसीलिए जब शॉर्ट क्वेश्चंस जहाँ आप लोगों के डिफरेंशिएट टर्म्स के क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, आप लोगों को फिर आते नहीं है. मोस्टली बच्चों का फिर आंसर होता है दे आर टोटली ब्लैंक. व्हाई दे आर गेटिंग ब्लैंक? टीचर अगर आपको एक्सप्लेन कर रहा है या मैं आपको वो काम शेयर कर रहा हूँ, इट मींस दैट कि वो आपने करना है. अगर टेक्स्ट बुक पे आपको कहें आपकी अपॉर्चुनिटी है, इट्स वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि मैं उसको नोटबुक को यूटिलाइज करके खराब करने को नहीं कह रहा. नोटबुक इज फॉर योर डिटेल क्वेश्चन, for your detailed question answer, which is the important part regarding your whole topic, regarding your whole chapter. जो whole chapter में से जितने maximum questions बन सकते हैं regarding definition, regarding experiment, regarding structure, regarding differentiate terms, okay, one word answer. अगर वो उस question का हिस्सा है, it means they are the part which must be attempt or done on your notebook, not on textbook. textbook से related जो answer होते हैं वो textbook पे करने होते हैं by using your lead pencil. अगर आपके पास ये आंसर आया है, आप उसको पेन से ये पॉइंटर से मुकम्मल करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट करें. अच्छा, आज जैसे ये लेसन है टाइप्स ऑफ क्ले, सैंड, सॉइल का आ जाता है. इसके आंसर्स, इसके डेफिनेशन टर्म्स मैंने शेयर किए हैं. आप उसको वन बाय वन लिखें. व्हाट अबाउट द सैंडी सॉइल, व्हाट अबाउट द क्लेई सॉइल, व्हाट अबाउट द लूमी और गार्डन सॉइल, व्हाट अबाउट द हम्प्स देयर. You just write that answer on a drafting pad. I'm saying that drafting pad. प्लीज आप लोग इन चीजों को इंश्योर करें कि ये चीजें लें. अगर ड्राफ्टिंग पैड है, दैट इज नॉट अ वेस्टेड थिंग, दैट मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर योर साइंस वर्क, नॉट फॉर साइंस वर्क, नॉट रिजर्व फॉर साइंस वर्क, दैट मस्ट बी यूज्ड फॉर योर इंग्लिश वर्क.
that must be used for your social studies work, that must be used for your Urdu activity work. आप घर में भी एक्टिविटी पे कर सकते हैं. जरूरी के साइंस पे मैं फोकस कर रहा हूँ. आपके इंग्लिश के कई ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको टेक्स्ट बुक को खराब करने की बजाय उसके ऊपर इतना इतना आप लोग उसको मेस क्रिएटेड कर देते हैं. यू ट्राई टू यूज दिस मटेरियल. ओके, open your books, page number 51. Okay, air as an insulator. प्लीज जो मैं अगर आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं आप उसको समझा करें और साथ ही उस काम को अडॉप्ट करें. दिस इज द वन ऑफ द वायलेंट मेथड विच इज गोइंग टू प्रोसीड, विच इज गोइंग टू बी अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ. आपने इसको अपनाना है. आप इस काम को समझेंगे तो काम करेंगे. ओके, एयर एज एन इंसुलेटर. Air as an insulator. Okay, it's a very good question and it's an important question regarding your detailed question too. Why do people wear woolen clothing in winter? कि लोग गर्म कपड़े सर्दियों में क्यों पहनते हैं? Like in this picture, just watch one of the beautiful girl and she's wearing gloves, woolen gloves. Oh, okay, holding a scarf, wrapping a neck chain is covered with the grey scarf, taking a woolen cap on her head, wearing a red coat or a red outfit or on her body. It means कि it's a part of woolen costume. And double glazed windows यानी कि विंडोज जो होती हैं हम बंद कर देते हैं और उनकी प्रोटेक्शन के लिए ग्लास शीशा होता है. उसके आगे आपने देखा होगा नेट लगा होता है. वुडन फ्रेम में वो कवर होता है. Why these both of things must be used in winter season? Okay, answer is here. Woolen clothing help us to keep us warm during winter. That's one of the good and authentic point, and you can be capable. Now time it's the summer season. We are just wear a thin or a light cloth. Cotton wear light cloths. हम लोग light कपड़े पहनते हैं, like lawn, like cotton, okay, like Swiss, जो भी आरामदेह होते हैं during the weather condition. Would you discuss about the summer condition? Summer condition में क्या है? It is able to this because wool and air. Why? Because wool and natural air. Wool as an object and air. यानी कि ऊन और हवा दोनों both are trapped in air. Trapped in air. Both are trapped as a poor conductor. These are the poor conductor. Make sure to highlight this term. कंडक्टर एंड इंसुलेटर. मैंने इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको ग्रुप में शेयर की है. आपने इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आपको ग्रुप में वो डेफिनेशन मिले कंडक्टर की, कंडक्टर, व्हाट अबाउट द कंडक्टर, CONDUCTOR, and what about the insulator? It's a definition term and differentiate term too. Make sure to write both of terms, conductor and insulator, and please paste here. आपको जैसे ग्रुप में शेयर हो टर्म आपने कंडक्टर के ऊपर लगा लें, उसी के नीचे इंसुलेटर की लगा लें ताकि ये आपको भूले ना. इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग दिस टॉपिक. ओके, अ पुअर कंडक्टर, व्हाट अबाउट दिस टर्म का डिफाइन वो कह रहा है अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इज अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट. वंस अगेन आई रिपीटेड, अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज अ पुअर less than poor conductor of heat is a good insulator of heat. The wool and the trapped air are prevent heat from the body. आपके बॉडी को हीट अप रखता है, बचाता है from transferring quickly to the cold surrounding के environment से. cold surrounding की जो इर्द गिर्द की सर्दी है उससे ये चीजें आप लोगों को बचाती हैं. क्यों? कि heat is a insulator of heat. हीट इज यानी हरारत जो है, हीट जो है, गर्मी जो है, हीट इज अ गुड इंसुलेटर, अ गुड टाइप ऑफ इंसुलेटर ऑफ हीट. नेक्स्ट पेज, व्हाट अबाउट द डबल विंडो ग्लास के बारे में उसने कहा है. मेक श्योर टू वॉच दिस सोर्स वेरी केयरफुली. ओके, व्हाट अबाउट ग्लास, व्हाट अबाउट द एयर, व्हाट अबाउट फर्स्ट वन, वॉच दिस पिक्चर वेरी केयरफुली अबाउट दिस स्ट्रक्चर ऑफ विंडो. ओके, from right and left, what about their frame, what about their material, and aluminium, net, use of glass, use of aluminium or iron, okay, use of net here. Okay, what about their handle, what about their frame? And we are talking about the material which is used to make this window pane or a window double glazed window. As a, please make sure to highlight this one point. A double glazed window has a layer of air between two glass panes. Just to watch here, इधर देखिए, it's the glass.
and it's a air and it's a space or a place between them to glass pane. Make sure to highlight with the help of highlighter. मैंने तो मार्कर से प्रोमिनेंट करने के लिए किया है, आपने हाइलाइटर यूज करना है. ओके, अब मैं जरा रीड करके समझाने लगा हूं. द लेयर ऑफ एयर, जो हवा की एक तह है, एयर इज कवर्ड विद अ लेयर. So the layer of air is double glazed window is a good heat insulator. Once again, spot this point very carefully and listen it very carefully. The layer कहते हैं तह को, skin layers होती हैं, atmosphere layers होती हैं. Air is in a double glazed window is a good heat insulator. It's a property. It's a good property. But during the winter season, not in summer, it prevents, ये बचाता है, केयर करता है, ड्यूरेबिलिटी देता है. द हीट फ्रॉम अ हीटेड रूम, एक कमरे को अगर हम खिड़कियां बंद कर दे, जैसे रूम है, खिड़कियां बंद कर दी है, पीछे देखिए इस वक्त अगर हम लोग आगे कर्टन कर देते हैं, उसके टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए हम लोग दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हीट एग्जॉस्ट जो होता है वो हमें निकालना पड़ता है. उसका एक रूल होता है कि कमरे में अगर हीटर भी चल रहा है, ये वैसे ही कमरा ऑलरेडी इतना वार्म अप है, उसका टेम्परेचर बैलेंस है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस है, कमरे का टेम्परेचर बैलेंस है, क्योंकि विंडो फ्रेमवर्क ने उसको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल किया हुआ है. हीटेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग क्विकली टू द कोल्ड सराउंडिंग. ट्रांसफरिंग क्विकली यानी तेजी से मुंतकिल होना, तेजी से दूसरी तरफ जाना, टू द कोल्ड सराउंडिंग. In summer, in the other season, in summer it prevents the heat outside from passing through the window into the cooler air conditioned room. देखिए अब एयर कंडीशन इस वक्त मैंने रूम में चलाया हुआ है, कमरा बंद है, खिड़कियां बंद हैं, विंडोज आर क्लोज, फ्रंट पे इसके कर्टन है, दरवाजे बंद है, वॉशरूम साइड का बंद है, एंट्रेंस का बंद है और हीट एसी चल रहा है. इट मीन इस वक्त कमरे का जो टेम्परेचर है वो एसी की सराउंडिंग से जो जिस टेम्परेचर पे ये चल रहा है, that is very capable in my room. So what about outside? बाहर गर्मी है, जैसे मैं बाहर जाऊंगा एक शदीद गर्मी का जो वेव है वो मेरे फेस पे स्लैप करेगा. रीजन, टेम्परेचर बाहर का जो है वो इस वक्त नेचुरल है. What about the room temperature? What about the kitchen? अब आप लोगों ने यू रीड अबाउट इन कीपिंग वार्म में आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर स्ट्रेटजीज को आप लोग पढ़ के आएंगे. What about the room temperature? What about the kitchen temperature? What about the temperature of area? What about the temperature of country at the whole time? It means that temperature की different in certain ways होते हैं, but यहाँ वो ये कह रहे हैं, फिर देखें in summer गर्मियों में it prevents, ये बचाता है, हिफाजत करता है, the heat outside from passing through the window into the cooler ठंडी air conditioned room के through. Page number 53, very important source. Some material, please make sure to highlight it. Some material such as wool यानी कि ऊन trap a lot of air. wool को पीछे आप पढ़ के आए, it is a good part to trap a lot of air. They are the good heat insulator. They are the one of the good heat insulator, not conductors, insulator. I'm here talking about the example of insulator. ठीक है, they can keep things warm or cold for a long time. It's a good point, good characteristics or a good point. They can keep things, ये चीजों को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं और कोल्ड या ठंडा रखते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम. व्हाई? बिकॉज दे आर गुड हीट इंसुलेटर्स. ओके, व्हाट अबाउट द अदर सोर्स में बबल रैप. ओके, प्लस टाइम, बर्ड्स फेदर्स और एनिमल्स फर, थिक फर. ओके, अंडरलाइन दीज ऑल सोर्सेज. बबल रैप, feathers and fur, animals fur are also with a good heat insulator because of the air they trap. मेरे अक्सर सर्दियों में देखिए जो बच्चों को पता होगा, I just great found to wear the long coats or a short baggy coats. तो मोस्टली उन कोट्स को जब देखें ना, खास करके जो मैं ये टर्की वगैरह से मंगवाऊँ, या टर्की के अगर आप लोग कल्चर को देखें, रशिया के देखें, उनके कोट वगैरह के या उनकी जैकेट्स के एनिमल्स के फेदर्स होते हैं, एनिमल्स के बैक्स होते हैं, फेदर्स होते हैं. दे मस्ट बी कीप योर नेक चेन, योर ईयर, अगर आप उसके कैप को पहन लें ऊपर, दे मस्ट बी कवर योर हेड. ओके, दे मस्ट बी गिव यू वन ऑफ द गुड प्रोटेक्शन regarding your ears, regarding your neck chain, regarding your lower part of the body. Okay, other sources too, because they are the good air they trap. ये भी air अच्छी trap करते हैं और इन्हीं पे based source question आता है. Try it out है. I just explain you why do the birds fluff up their feathers when they are cold. ये बड़ा अच्छा point है, बुक में इसकी पिक्चर तो नहीं, लेकिन मैंने आपके ग्रुप में शेयर की है कि birds जब सर्दी होती है
बड़े फ्लफी से होते हैं, उनके फेदर्स बहुत ना स्पॉइल हो जाते हैं, फैल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और जो अपनी वो बीक होती है उससे उसको फर्दर अपने फेदर्स जो होते हैं उनके अंदर वो कह सकते हैं कि खुद को वो प्लिक नहीं कर रहे होते हैं, उसको और मोर स्ट्रेच कर रहे होते हैं, खोल रहे होते हैं। ओके, ये कह रहे हैं राइट आउट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट्स आल्सो पार्ट ऑफ योर डिटेल क्वेश्चन 2। Why do the hair on your skin stand when you are cold? Very good point कि जब सर्दी होती है, आप एक्चुअली देखें कि आपको एकदम सर्दी लगे तो हमारे जो ये बाजू हैं, हमारे जो अल्लाह ताला ने हमारा आर्म बनाया, तो अल्लाह ताला ने हमें मैमल्स को, वी आर द आल्सो ह्यूमंस आर आल्सो मैमेलियन मैमल्स टू, हमारे जो ये बाल एकदम सर्दी से खड़े हो जाते हैं। ये नहीं कि इसको कोई मैग्नेटिक फोर्स उसके अंदर आ गई है, व्हाट अबाउट दैट फोर्स, चलिए फोर्स ही मान लेते हैं कि सर्दी से वो बाल एकदम से क्यों खड़े हो जाते हैं। शदीद सर्दी जब एकदम लगे, बॉडी के अंदर एक शिवरिंग शुरू हो जाती है, हमारे मतलब सर के बालों को, क्या हमारे इवन इनर ईयर जो हमारे हैं, आपको स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पढ़ने को मिलेगा, इसमें छोटे छोटे टाइनी ईयर होते हैं, उनमें या बॉडी के जो बाल हैं हमारे नेचुरली ईयर जो हमारे बॉडी पे है वो एकदम से खड़ा हो जाता है। सो पहले उसने क्वेश्चन किया है व्हाई डू बर्ड्स फ्लफ अप देयर फेदर्स व्हेन दे आर कोल्ड। बर्ड्स अपने फेदर्स को, अपने परों को जो उनके बॉडी के फीचर्स पे होते हैं, जो क्यों खड़ा कर लेते हैं इन कोल्ड टाइम। एंड व्हाट अबाउट द हेयर इन पार्ट बी क्वेश्चन Why do the hairs on your skin stand when you are cold? जब आपको सर्दी महसूस होती है तो बाल क्यों खड़े हो जाते हैं। ओके, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और ये आंसर भी आपने ड्राफ्टिंग पैड पे, आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्राफ्टिंग पैड पेपर, आपने ड्राफ्टिंग पैड के पेपर पे इस आंसर को लिखना है, ठीक है, जो ग्रुप में शेयर होगा, एंड मेक श्योर टू राइट योर आंसर ऑन अ ड्राफ्टिंग पैड पेज and then to just tore that page or cut that page with the help of scissor or just scale, measuring scale, and make sure to paste here। उसको आप गम स्टिक से लिटरली स्लाइटली हल्की सी गम स्टिक लगा के यहाँ पे उसको टर्न कर दें। मैं आपको दिखाता हूँ, आपका इसका आंसर बहुत अच्छा है, ये आपके ग्रुप में मैंने आपसे शेयर किया है। आपने इस क्वेश्चन को ऐसे ही याद कर लेना है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर ऑल ऑफ यू, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आंसर इज वेरी क्वाइट इजी। आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि मैंने इसी तरह आपको ग्रुप में शेयर किया है माय ओन हैंडराइटिंग, मैंने टाइपिंग पे इतना टाइम नहीं लगाया। इट कुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड देन मेक श्योर टू राइट द आंसर वेरी केयरफुली। First one, understand the question very carefully, my dear students. Then write the answer very quietly and very neatly. क्योंकि इस वक्त आप घर पे हैं, please make sure to do your work in the neat format. Neat format. क्लासरूम के एक्सक्यूज को छोड़ दें. I'm yet not talking about classroom. उसके क्या आपके issues हैं? But now a time you are all at your home. It's depend to you. Please listen carefully what I mean to say. Please listen carefully what I want to deliver you. Please make sure to understand what I mean to say you. Please kindly. मैंने अपने जो adverb of frequency है उसको many time आपसे repeat कर दिया. Why do question statement, please read it. Why do birds fluff up? Fluff up is a phrasal verb. Their feathers when they are cold. Why do the hairs of your skin stand when you are cold? Like answer from birds. बर्ड्स फ्लफ अप देयर फेदर्स, परिंदे अपने परों को जो फेदर्स हैं अपने उनको खड़ा कर लेते हैं, क्यों? व्हेन दे आर कोल्ड टू ट्रैप एयर बिटवीन द फेदर्स, यानी कि उस एयर को वो अपने फेदर्स में क्या करना चाहते हैं, ट्रैप करना चाहते हैं, ग्रैब करना चाहते हैं। सो एज टू कीप वार्म, खुद को गर्म करने के लिए, खुद को मोटिवेटरी फॉर्म में दे वांट टू नीड देयर बॉडी टेम्परेचर वार्म, बिकॉज एयर इज अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। बाय Because air, once again this property is repeated here, air is a good insulator of heat. What about the human person? The hair on the skin, human skin, I am talking about not feather, हमारे feather नहीं है, वो इसको feather ना कहे, हमारे hair अल्लाह ताला ने, we are the mammals हैं हम लोग, not birds. The hairs on the skin, जिस्म पे जो बाल हैं, stand खड़े होते हैं when one feel cold, जब किसी एक को सर्दी लगती है, a bit feeling of cold, a bit feeling of shivering. Okay, trembling with fear. I'm not talking about the trembling with fear. Trembling with cold. To trap air so as to keep the body warm. कि body को temperature को warm करने के लिए क्या strategy way में आता है. This is not an effective method. This is not
an effective method to keep warm as human beings do not take much hair on their skin jild में as compared to other furry animals. What about the furry animals? What about the other bird की बात नहीं हो रही, but other furry animals, like you take the example of polar bear, you take example of any wild cat, like I take example of any rabbit, okay? But make sure here this is not an effective method. Effective method to keep warm as human being do not have much hair, क्योंकि हमें देखे ना हमारी स्किन है, स्किन पे बाल है जो रिजर्व है, अल्लाह ताला ने बनाए हमारे बॉडी की एक मतलब के स्ट्रक्चर पे अल्लाह ताला ने बनाया है. सो व्हाट अबाउट द थिक फरी एनिमल्स, थिक फरी जिनकी स्किन भी हार्डर है. पोलर बियर मैंने बताया, ब्राउन बियर का मैंने बताया, आप ले सकते हैं, वाइल्ड कैट्स का ले सकते हैं, साइबेरियन टाइप कैट्स का ले सकते हैं. वो भी देखिए इतनी फ्लफ हुई होती हैं और स्नो के अंदर वो जंप कर रही होती हैं. व्हाई? So this answer is also shows that this is not an effective method to keep warm as human beings do not have much hair on their skin as compared to the other furry animal. So make sure मैंने आपको बताया अभी कि आपने ये आंसर माय डियर स्टूडेंट ड्राफ्टिंग पैड पे लिखना है. मैं आपको उसका आइडिया दे दिया मैंने आपको, लेकिन आपको मैं मेथड बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब अपनी बुक्स नोटबुक्स हमें मेरे पास आई हैं, बाय गॉड उसमें इतने ज़्यादा इशू हैं कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग पेस्टिंग, रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग पैड, स्टिकी नोट पैड, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे उसमें ब्लंट्स किए हैं. ओके, जस्ट सपोज दैट ये दिस शीट इज अ ड्राफ्टिंग पैड शीट. आप सोच लें, वैसे ये शीट तो स्कूल शीट मेरे पास है, स्कूल पर्पस में जो हम बच्चों को देते हैं या अपने यूज में लेते हैं. मेक श्योर टू राइट द आंसर, नॉट क्वेश्चन. मैंने फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन स्टेटमेंट मत लिखने, ऊपर नहीं लिखना. अगर ये लिखा है ऊपर गौर से देखें प्लीज. अगर आपके पेरेंट्स आपके पास हैं तो वो भी ये समझ लें. क्वेश्चन इज मेंशन हियर, इट्स अ ट्राई इट आउट, पेज नंबर 54. Why do birds fluff up their feathers when they are cold? And why do the hairs on your skin stand when you are cold? Pair up with a classmate. इसको आप छोड़ दें, डिस्कशन पॉइंट को छोड़ दें. Pair up with a classmate and share your answer. It's a one of the other activity. क्लास में जब आएंगे मैं इस पे डिस्कस कर लूंगा. आपने फर्स्ट टू प्रीफर क्वेश्चंस को करना है, यही क्वेश्चन का स्टेटमेंट है. और आपने जब ये आपको आंसर की जो मैंने ग्रुप पे शेयर की है, ठीक है, मैं आपको वो भी उसका व्यू करवा देता हूँ. आपने आंसर यहाँ पे लिखना है इन 1 2 then 3. अगर आपकी ये ड्राफ्टिंग पैड पे पूरा आ जाता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग पैड के पेज का साइज छोटा होता है, अगर किसी का बड़ा भी है तो वो उसका मुझे प्रॉब्लम नहीं है. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग अबाउट द लार्ज ड्राफ्टिंग पैड और स्मॉल ड्राफ्टिंग पैड. व्हाट अबाउट द ड्राफ्टिंग पैड? दैट इज वन ऑफ द गुड पॉइंट कि अगर आपके पास है, आपका आंसर आ जाता है, आपने अपने आंसर को लिखने के बाद इस तरह फोल्ड करना है. ठीक है, ठीक है, बड़ी सफाई से. एंड मेक श्योर टू यूज अ सिंपल ग्लू स्टिक. इसका भी आइडिया आपको देना पड़ना है. ग्लू स्टिक, अ गुड क्वालिटी ऑफ ग्लू स्टिक. अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए कोई लंदन अमेरिका से आप मंगवाएं, कोई भी जो आपको अवेलेबल है आपके पास है ग्लू स्टिक आप ले सकते हैं. ठीक है, यू टेक अ गुड क्वालिटी ऑफ ग्लू स्टिक, आप ले लें. ओके, एंड मेक श्योर टू जेंटली यूज इट. इसका जेंटली यूज करना आपने. अगर आपने देखें सफाई से पेज के बैक साइड पे इसको लगा लें, ये देखें लिटरली स्लाइटली, और आपने इसको अपनी टेक्स्ट बुक पे, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट बुक पे सफाई से इस तरह लगा लें. मैं इसको बाद में तो लोगों ने मेरी तो ये अपनी सोर्सफुल बुक में लगा दें. तो जो आपका आंसर है वो 1 2 3 पॉइंट्स में होगा. और जब भी आपको तैयारी करने के लिए खोलना पड़ेगा, जस्ट ओपन द बुक एंड मेक श्योर टू understand the point or a PowerPoint or a answer in paragraph, whatever. So, okay, this chapter is complete, my dear students. This chapter is totally complete now. Okay, अब मैं इसके साथ ही आपको जो इसके views of questions mark हैं वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ, जो मैंने आपको समझाए. Please make sure to highlight this PowerPoint. What you have learned, like air is a good insulator of heat. It's a one of the good property, authentic property. It does not allow heat to pass through quickly. It does not allow, please make sure it does not allow heat to pass through quickly. And number 2 point, materials that air such as materials that trap air, वो material जो air को trap करता है, like wool,
feathers, fur. Please make sure to highlight these all objects or material, and bubble wrap are good heat insulators. They can be used to keep things warm or cold for a long time. So dear students, this chapter is complete. Reading, understanding, explanation, each and everything is complete. If you feel a little bit difficulty regarding the previous lesson, make sure to use your क्लास ग्रुप में जो आप लोगों को हम लोग आपके ग्रुप में इन 5 क्लास का जो ग्रुप है जो आपको लिंक्स हम शेयर करते हैं directly they open on YouTube, and if you just miss that lesson due to certain reason, once again it's depend to you at any time you subscribe that just find that channel, YouTube channel, your own schools DMC Madina Town branch channel. Okay, you can find lectures regarding my lecture or my other colleagues lecture from different subjects or a different lesson. Okay dear students, it's time to explain you. मैं दोबारा दिखाता हूँ, जैसे ही आप लोगों को काम मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, आपने इस काम को देख के एक दफा दोबारा समझ लें कि बार बार कहने की मुझे जरूरत नहीं है कि मैंने रिसोर्स पैक आपको जो लगवाया है या आप सबसे कहा है कि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर टास्क वर्क. टास्क उसमें ढेर सारे, दे आर नॉट वन टास्क, वंस अगेन there are some specific things उसके अंदर नहीं है, there are lot of plenty things. आपके पास इतना मटेरियल है उसके अंदर, you can find a lot of information there. ठीक है, regarding your MCQs work, regarding your worksheets, regarding your class test, past paper, regarding your quiz sheets, spelling sheet. हमेशा बार बार कहने की जरूरत नहीं, इसको एक दफा समझ लें. अगर आपने देखिए लास्ट टाइम आप लोगों ने इस चैप्टर के, मुझे याद है कि मैंने पहले 1 to 5 मैं 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता. 5 से ज्यादा मैंने जब भी लेसन पढ़ाया है, make sure to given only 5 question at the particular date, day and time. Okay, in the second lesson, reading, after reading, given assignment, written assignment 6 to 10. In the third assignment, 6, 11 to 15. I still remember 15. अगर आज मैंने आपको 14 जुलाई 2020 को मंडे का जो मेरा लेसन है मैंने आपको प्रोसीड किया, रीड किया, एक्सप्लेन किया, that was completed by 16 to 20. It means that 5 questions are given as in homework assignment on your text notebook. Text copy की जो आपकी notebook लगाई गई है, जो note copy है उसके ऊपर है, they must be completed in the sequence. ठीक है, on Monday, then Tuesday, then Wednesday, then Thursday. Okay, what about the next week? चूंकि अब ये next week का आ गया है तो आपने उसी हिसाब से, मैंने आप लोगों से कहा है कि प्लीज मेक श्योर टू नॉट राइट द डेट डे अगेन एंड अगेन. टॉपिक का फोल्डर मैंने, क्योंकि बार बार ये बात बतानी पड़ती है कि जो चैप्टर आपने पढ़ना है उसका टॉपिक मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आप जब नोटबुक, मेरे पास इस वक्त है नहीं, बच्चों की चली गई हैं, होती मैं आपको दिखाता, लेकिन मैं आपको एज स्पेसिमेन दिखा देता हूँ. सपोज ये आपकी नोटबुक है, सपोज मैंने आपसे कहा ये नोटबुक नहीं है तो 7th क्लास की बुक है, आपने उसका एक हिस्सा फोल्डर बना देना है. उसमें बेशक आप कुछ मत लिखें, मैं खुद, मेरे पास जब नोटबुक जिन बच्चों की आई है मैंने चेक करके उसके ऊपर फोल्डर मार्कर से बना दिया है. फोल्डर बना के आपने उसके ऊपर अपनी डेट, फिर दोबारा समझ लें क्योंकि बार बार इश्यूज की वजह से आ रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना है. कि मेंशन द डेट, लाइक डेट इज 14 जुलाई 2020. ओके, write only one time, not again and again. Other pages को utilize नहीं करना. At the ending जरा please समझ लीजिए. Mention class work and day Monday. Use your black pointer for heading. Right here. Answer these questions to in small. Answer these questions. Like the question number is 16. What about the statement? अपने source pack से देखें. Use your black highlighter to write the question statement very clearly, prominent, and use your ink pen, blue ink pen. I'm talking about blue ink pen, not gel pen, blue ink pen. Blue ink pen use करने सब बच्चों ने gel pen, ball point, ink eraser के back side पे जो होता है ये pointer blue नहीं use करना. Write your answer very carefully. Okay. फिर मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर आपका आंसर एक पेज पर बड़ा आंसर है, उसकी लेंथ लंबी है तो आप उसको रहने दें, नेवर माइंड, उसके नीचे मैस मत क्रिएट करें कि क्वेश्चन वहां आ रहा है और आंसर बैक साइड पे जा रहा है. दैट्स रॉन्ग. यूज योर अदर पेज. वंस अगेन राइट अ क्वेश्चन 17 हेडिंग हियर, ओके, एंड राइट द आंसर. और अगर उसके नीचे आपका 18 आता है
वेल एंड गुड, ठीक है, 2 क्वेश्चन आगे, नेवर माइंड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 and then 20. It means this is the one of the violent method to how to use your notebook by the question in sequence. I'm here talking about question works on your notebook. एंड से पहले मैं अब आपको इसका व्यू करवा दूं कि जैसे ही आपको ये ग्रुप में मैंने काम शेयर कर दिया है, आपको डेफिनेशन टास्क है, ग्लोबल वार्मिंग का है, तो आपने फौरन उस डेफिनेशन को स्टिकी नोटपैड पे लिख के ग्लोबल वार्मिंग का जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके टॉप पे लगा दें, ठीक है। एक्सप्लेन ओनली फॉर इंफॉर्मेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग के जो स्टैटिक इशू है, द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये मैंने एक पैराग्राफ में लिखा है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इट मेंशन ओनली फॉर इंफॉर्मेशन टास्क, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन टास्क, कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट अबाउट द अदर स्ट्रेटजीज और प्रॉब्लम रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग। ओके, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, राइट ऑन दिस होल डेफिनेशन ऑन अ ड्राफ्टिंग पैड, क्योंकि जरा लेंथी है, क्योंकि आगे भी आपने इसको पढ़ना है 6 में, यू मेक श्योर टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर आपको ये लंबी लगती है प्रीवियस वन, इसको छोड़ दें, मत करें। मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये लिखी है, इसे लिख लें। द प्रोसेस बाय, ये मैंने एक्सप्लेन भी की थी, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर्टीज। द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, okay, or glucose using sunlight, water and carbon dioxide. Oxygen is given out in this process. This is the definition. Make sure to write on the sticky notepad and paste at that page. What about the try to answer में जो टेक्स्ट बुक का आंसर है, अगर देखिए टेक्स्ट बुक का आंसर है पेज 37 का, लिटरली छोटा सा है, इसको आपने स्टिकी नोटपैड पे लिखना है और टेक्स्ट बुक पे लगा देना है। ट्राई इट आउट का मैंने आपको समझाया है कि जिस फॉर्मेट से आपको ये आंसर जाए, आपने इसी फॉर्मेट से इसको कंप्लीट करके मेक श्योर करना है कि डू दिस ऑल एक्टिविटी वर्क बाय यूजिंग योर स्टिकी नोटपैड, ड्राफ्टिंग पैड, पेज, and then just try to use a glue stick to paste on your textbook, not notebook. Okay, dear students, it's a very clearly shortcut information for all of you. If you feel a little bit information regarding other one, you can only text me on my mobile number. Okay, Allah Hafiz.